एक शायर का शेर है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में शेर लिखता है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है। अल्लामा हसनैन साहब आपकी भी तवज्जो का तालीम, थोड़ा सा आप आगे आए। नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है, जोर से बोले, सुभान अल्लाह, और जोर से बोले, सुभान अल्लाह। नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है, नबी के रोजे से उम्मती उम्मती की सदा आती है। हक है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है, नबी के रोजे से उम्मती उम्मती की सदा आती है। काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में, सुनते हैं वहाँ जन्नत से हवा आती है। काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में, सुनते हैं वहाँ जन्नत से हवा आती है। और ये महफिल मौलाए मोमिनीन हजरत मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम व कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम की है। बेशक हक है, इसमें मौलाए कायनात का भी तस्करा होगा। हक है। एक शायर और कहता है कि नामूसे रिसालत को अली कहते हैं। जोर से बोले यार, तब थोड़ा पढ़ने में मजा आएगा। नामूसे रिसालत को अली कहते हैं। नामूसे रिसालत को, हुजूर की नामूस की रिसालत, नामूसे रिसालत को अली कहते हैं। सुल्ताने विलायत को अली कहते हैं। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नामूसे रिसालत को अली कहते हैं, सुल्ताने विलायत को अली कहते हैं। सुल्ताने विलायत को अली कहते हैं। और जिस नाम से थर्राता है खैबर का जिगर, उस नाम शुजाअत को अली कहते हैं। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नामूसे रिसालत को अली कहते हैं। जरा जोर से बोले, नामूसे रिसालत को अली कहते हैं, सुल्ताने विलायत को अली कहते हैं। और जिस नाम से थर्राता है खैबर का जिगर, उस नाम शुजाअत को अली कहते हैं। उस नाम शुजाअत को अली कहते हैं। और ये माह मुबारक, माह रजबुल मुरज्जब शरीफ, जो हमारे और आपके, अल्लाह पाक सलामत रखे हमारे भाई साहब को, ये माह रजबुल मुरज्जब जो हमारे और आपके सरों पे साया फगन है। और आज इस माह मुबारक की 22 तारीख लग चुकी है। कितनी तारीख? और 22 जब रजबुल मुरज्जब आती है तो हमारे और आपके जहन में किसका तस्वुर आता है? हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। और ये हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा। आपको मालूम है कि अहले सुन्नत वल जमात के 4 अइम्मा हैं, फिक़्ह के 4 इमाम हैं, जिन 4 इमाम की अहले सुन्नत वल जमात की आवाम जिनकी पैरवी करती है। बोले कितने हैं? 4। पहले इमाम आजम, फिर इमाम शाफई, फिर इमाम अहमद बिन हम्बल, फिर इमाम मालिक। ये 4 ज्यूरिस्प्रूडेंस के ये 4 इमाम हैं जिनकी पैरवी की जाती है। और हम और आप जिस इमाम की पैरवी करते हैं, जिसको इमाम आजम कहा जाता है, इमाम आजम अबू हनीफा, हम उनकी पैरवी करते हैं। वो इमाम आजम फरमाते हैं, लौलस सनतान लहलकन नौमान, अगर 2 साल इमाम आजम अबू हनीफा को ना मिलते तो इमाम आजम अबू हनीफा वो तो हलाक हो चुका होता। मैंने सवाल किया, ए इमाम आजम अबू हनीफा, ए फिक़्ह के इमाम, ए हमारे रहबर, ए हमारे रहनुमा, जरा बताओ कि वो 2 साल कौन से
हैं जिनके बारे में आप फरमाते हैं कि अगर इमाम आजम को वो 2 साल मुयस्सर ना आए होते, इमाम आजम हलाक हो जाता। फरमाते हैं इमाम जाफर as-सादिक की सोहबत में बैठकर जो शरफ़े तलम्मुज़ इमाम आजम अबू हनीफा को हासिल हुए हैं, अगर वो 10 साल इमाम जाफर सादिक की सोहबत के मुझे ना मिलते तो नमाज तो हलाक हो गया होता। अहले सुन्नत वल जमात के लोगों और हनफियों, मुबारक हो कि हम जिस इमाम की पैरवी करते हैं, मेरे इमाम का नाम इमाम जाफर सादिक है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे इमाम का नाम इमाम वाह जाफर वाह, बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह। फरमाते हैं कि अगर 2 साल ये इनकी सोहबत के अगर मुयस्सर ना आते तो मैं तो हलाक हो गया होता। तो ये माहे रजबुल मुरज्जब की आज 22 तारीख, तो शायर कहता है माहे रजब का चांद। ये शेर थोड़ा दूसरा है, मैं थोड़ा तरमीम करके आपके सामने सुना। माहे रजब का चांद हो, हैदर का तज़किरा न हो। माहे रजब का चांद हो क्यों? इसलिए कि हैदर मौलाए कायनात की विलादत भी इसी महीने की 13 तारीख को हुई। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात इसी महीने की 15 तारीख को हुई है। और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गौसियत कुबरा के मकाम पे जब फाइज किया गया तो इस महीने की 22 तारीख थी, जो 22 तारीख हमारे और आपके सरों पे साया फिगर है। सुभान अल्लाह। कितनी खुशनसीबी है मुसलमानों कि हम आज जिक्र अहले बैत कर रहे हैं, उस रात में कर रहे हैं कि जिस रात में हजरत इमाम जाफर सादिक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकामे गौसियत कुबरा से नवाजा था। तो फरमाते हैं कि माहे रजब का चांद हो, जिक्र हैदर ना हो। माहे रजब का चांद हो, जिक्र जाफर ना हो। मुमकिन नहीं कि उनका कहीं तज़किरा न हो। माहे रजब का चांद हो, जिक्र मौला न हो। मुमकिन नहीं कि उनका कहीं तज़किरा न हो। और बड़े गौर से सुनिएगा इस शेर को, बड़ा मजा आएगा। माहे रजब का चांद हो, जिक्र मौला न हो। मुमकिन नहीं कि उनका कहीं तज़किरा न हो। और रद्दी के भाव भी ना खरीदूं मैं वो किताब जिसमें अली के लाल का कहीं तज़किरा न हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, चिश्तिया कॉन्फ्रेंस, नाराए हैदरी। वाह वाह वाह। रद्दी के भाव भी आज किताबें भी बहुत लिखी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और अहले बैत अतहार के दर के गुलाम और दूसरे हाथ में सहाबाए किराम की अज़मतों का झंडा उठाने वाले लोग। अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक हाथ से जो है किसी का एक हाथ भरा हुआ है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सुन्नी हैं जिनके दोनों हाथ भरे हुए हैं। एक महले बैत अतहार की मोहब्बत का दामन है तो दूसरे में सहाबा किराम की अजमत का दामन। जरा जोर से बोले वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जब अहले बैत की बारी आती है तो अहले बैत का भी तज़किरा दिल खोल के करते हैं, और जब सहाबा किराम की बारी आती है तो उनका भी तज़किरा दिल खोल के करते हुए नजर आते हैं। अज़ीज़ान किरामी, कल बात को अपनी आगे बढ़ाता हूँ और आप चलिए, आपको मैं हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हज मुबारक की तरफ लेके चलता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी हज अदा फरमाया, आखिरी हज अदा फरमाने के बाद मदीना तैयबा की जानिब आप रवाना हुए, सुए मदीना रवाना हुए। जब आप मदीना तैयबा की तरफ आप आ रहे थे, रास्ते में मदीना से करीब एक जगह पड़ती है जिसको खुम कहते हैं, मकामे खुम, मकामे गदीर खुम। बड़े गौर से इस बात को सुनिए और जहन में बिठा लीजिए। गदीर का माना होता है तालाब। अरबी में गदीर किसे कहते हैं? तालाब। वो तालाब जिस जगह पे था उस जगह का नाम था खुम, इसीलिए उसको गदीर खुम कहते हैं।
इसीलिए क्या कहते हैं उसको, गदीर खुम कहते हैं। जब आका अलैहिस्सलाम मकाम खुम पे पहुंचे तो आपने पड़ाव डाला, आप रुक गए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा इकराम ने एक साइबान लगाया और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर शरीफ का इंतजाम किया गया। वो तो एक चटिया, एक मैदान था, तालाब था और तालाब के पास एक मैदान था, वहाँ तो कोई मिंबर और साइबान तो था नहीं, हुजूर के लिए लगाया गया, इंतजाम किया गया। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पे जलवा अफरोज हुए और अल्लाह की हम्द व सना बयान की, सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ बयान की, अल्लाह की हम्द व सना बयान की, अल्लाह की वहदानियत का तज़किरा किया, अल्लाह के माबूद होने का, अल्लाह के इलाह होने का, अल्लाह के खालिक व मालिक होने का तज़किरा किया। और उसके बाद में फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी कि लोगों, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ और आखिरी रसूल हूँ। शहादत तौहीद और रिसालत के बाद मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रिवायत के मुताबिक 40,000 का मजमा था सहाबा किराम का उस मकाम गदीर खुम में, और एक रिवायतों में दीगर रिवायतों में आता है कि लाखों का मजमा, लाखों का मजमा। सबसे कम जो रिवायत बयान की गई है वो ये है कि 40,000 का मजमा था। सहाबा किराम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हुजूर मिंबर शरीफ पे खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और 40,000 सहाबा किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुन रहे थे। हुजूर ने अल्लाह की वहदानियत और अपने रसूल होने की शहादत दी। शहादत तौहीद और रिसालत के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, करीब है कि अल्लाह का बुलाने वाला आएगा और मैं उसके दावत पे लब्बैक कहूंगा। यानी इशारा दे रहे हैं आका अलैहिस्सलाम कि मेरे जानिसार सहाबा, अब मैं ज्यादा दिन तुम्हारे दरमियान रहने वाला नहीं हूँ, अब मैं इस दुनिया फानी से बज़ाहिर में रुखसत होने वाला हूँ। हम तो नबी को आज भी जिंदा मानते हैं, सुभान अल्लाह। हमारा ये अकीदा नहीं है कि नबी माज़अल्लाहिल अज़ीम मर के मिट्टी में मिल गए। हम आज भी जिंदा मानते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हुजूर नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा दे रहे हैं अपने सहाबा किराम को, ये मेरे सहाबा, में ज्यादा दिन आप तुम्हारे दरमियान रहने वाला नहीं हूँ। और इस खुतबे के तकरीबन 3 महीने के बाद हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले मुबारक भी हो गए, आप दुनिया से रुखसत कर गए। एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र मुबारक में ऐलान नबूवत फरमाया, 40 साल की उम्र से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाले मुबारक तक सहाबा किराम को, मुसलमानों को हिदायत किससे मिल रही थी? बराह रास्त हुजूर की जात से। किससे मिल रही थी? हुजूर की जात से मिल रही थी। अज़ीज़ाने गिरामी कर, अब वहाँ मकाम गदीर खुम के मकाम पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा, करीब है कि अल्लाह का बुलाने वाला, अल्लाह का दाई आएगा और मैं उसकी दावत पे लब्बैक कहूंगा। इशारा दे रहे हैं कि ज्यादा दिन तुम्हारे दरमियान नहीं रहने वाला। तो अभी तक हिदायत तुमको बराह रास्त मुझसे मिल रही थी, लेकिन अब चूंकि मैं बज़ाहिर तुम्हारे निगाहों से ओझल होने वाला हूँ, मैंने तुम्हें कुफ्र की वादियों से निकाल के इस्लाम की वादी में लाके खड़ा किया। मैंने तुम्हें कुफ्रिस्तान से निकाल के इस्लाम की दौलत से तुम्हें नवाजा है। ए लोगों, तुम गुमराह थे, गुमराहियत से निकाल के तुम्हें हिदायत के रास्ते पे लगाया है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद फिर से तुम कहीं गुमराह ना हो जाओ। इसलिए अभी तक तो तुम्हें हिदायत बराह रास्त मुझ मुस्तफा अलैहिस्सलाम से मिल रही थी, मगर चूंकि अब मैं बज़ाहिर तुम्हारे दरमियान से रुखसत होने वाला हूँ, लेकिन जो नेमत ईमान की तुम्हें अता की है वो नेमत कहीं तुमसे छिन न जाए, इसलिए मैं तुम्हें 2 चीजें देकर जा रहा हूँ। अगर तुम उन दोनों चीजों के दामन को मजबूती से थामे रहोगे तो दुनिया से मेरे जाने के बाद भी हिदायत के रास्ते पे नजर आओगे। मेरे जाने के बाद भी हिदायत पे रहोगे। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र, वो 2 चीजें क्या थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें पहली चीज कुरान दे रहा हूँ,
मैं तुम्हें कुरान दे के जा रहा हूँ। कुरान के दामन से मजबूती के साथ जो है जमे रहना, कुरान से कभी ना जुदा होना। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी अहले बैत, अपनी इतरत तुम्हें दे के जा रहा हूँ। कुरान और मेरी अहले बैत के दामन को जब तक तुम मजबूती से थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हें फातिमा दे के जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अली दे के जा रहा हूँ, मैं तुम्हें हसन दे के जा रहा हूँ, मैं तुम्हें हुसैन दे के जा रहा हूँ। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों सुनो, ये कुरान, ये अली फातिमा हसन और हुसैन, ये कुरान अली फातिमा हसन और हुसैन से जुदा नहीं होगा और अली फातिमा हसन और हुसैन कुरान से जुदा नहीं होंगे। जहाँ कुरान होगा वही अली होगा, जहाँ कुरान होगा वही फातिमा होगी, जहाँ कुरान होगा वही हसन होगा, जहाँ कुरान होगा वही हुसैन होगा। अरे अगर मगर की बात करना छोड़ दे कि कौन हक पर था, कौन हक पर था। अरे मुस्तफा फरमा गए कि कुरान जहाँ है वही अली है, अली जहाँ है वही कुरान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये कहना कि कौन हक पर था, ये चक्कर छोड़ दो। मुस्तफा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफा की बात बात चलेगी तो मुस्तफा की चलेगी। आका ने फरमाया जहां पर कुरान है वहां पर अहले बैत है, जहां कुरान है वही अली है, जहां अली है वही कुरान है। अजीजाने मोहतरम, अब आपसे सवाल करता हूं, हम आप मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, अकायद की हकीकतें कितनी ही बताएं जरा। हजरत अल्लामा हसनैन वारसी सुम्मा मिसबाही दामत बरकातुहु आलिया से अगर आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि अकायद की हकीकतें दो चीजों की, एक अल्लाह को मानना, बोले जोर से बोले, एक अल्लाह को मानना और दूसरा रसूलुल्लाह को मानना। यार इस पे तो जरा सुभान अल्लाह बोले। ऐसा तो नहीं कि मैं बोल रहा हूँ बात सर से ऊपर जा रही हो, ऐसा तो नहीं है जी। अकायद की हकीकतें दो बातों पर, अल्लाह को मानना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना। या रसूल अल्लाह, आपने जो दो तोहफे दिए हैं हमें, क्या दोनों तोहफे अल्लाह की जानिब से हैं या दोनों तोहफे आपकी जानिब से? जरा गौर करें तो आका अलैहिस्सलाम के गुंबद से हमें ये जवाब मिलेगा कि मैं जा तो रहा हूं मगर दो तोहफे दिए जा रहा हूं, एक तोहफा अल्लाह की जानिब से कबूल करो और एक तोहफा मुस्तफा की जानिब से कबूल कर लो। एक अल्लाह की तरफ से तोहफा कबूल कर लो, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तोहफा कबूल कर लो। अल्लाह का तोहफा क्या? कुरान। नबी का तोहफा क्या? अली फातिमा हसन हुसैन। जरा जोर से बोले, अली फातिमा, अली फातिमा, अली फातिमा। अजीजाने गिरामी का तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तोहफे दिए थे। एक खुतबा इरशाद फरमाने के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अलस्तुम तालमूना अन्नी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, अलस्तुम तशहदूना अन्नी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, अलस्तुम तारिफूना अन्नी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। तमाम तरह की रिवायतों में अलग अलग अल्फाज आए हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे सहाबा बताओ, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं मुस्तफा तुम्हारी जानों का भी, तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब तर हूं? क्या तुम जानते हो कि मैं मुस्तफा तुम्हारी जानों का वली हो? क्या तुम पहचानते हो कि मैं मुस्तफा तुम्हारी जानों का वली हो? तमाम सहाबा किराम में 40